मैं दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि एक बड़ी सीरीज को हमने कुछ महीने पहले शुरू किया था, मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय, और आज हम उसके लास्ट पैसेज में हैं। किसी भी पास्टर के लिए किसी भी चैप्टर का कंप्लीट सरमन देना बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग काम है, एक चुनौती भरा काम है, सरमन के रूप में उसे प्रस्तुत करना। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने मेरी सहायता की, मदद की कि मैं इस सीरीज में आपको बाइबल की बड़ी और महत्वपूर्ण शिक्षाओं को जो इस अध्याय 10 में दी गई है शेयर कर सकूं, आपको बता सकूं। इसलिए मैं दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं उसकी अगुवाई के लिए और उसके डायरेक्शन के लिए जो प्रभु ने मुझे दिया और दे रहा है कि मैं इस अध्याय को आपको समझा सकूं। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय को हम जब पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह 12 चेलों को मिशन ट्रिप पर भेजते हैं। चेलों का यह पहला मिशन ट्रिप था और यीशु मसीह उन चेलों को मिशन फील्ड में भेजते हैं, कई सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये मैसेजेस मेरे और आपके लिए, किसी भी कलीसिया के लिए, किसी भी प्रभु के दास के लिए, किसी भी संस्था के लिए बहुत मायने रखता है कि मिशन फील्ड में कैसे सेवकाई होनी चाहिए। जिस जमीन में मैं और आप रहते हैं वो हमारा मिशन फील्ड है। जिस शहर में मैं और आप रहते हैं वो हमारा मिशन फील्ड है। जिस देश में मैं और आप रहते हैं वो हमारा मिशन फील्ड है। पर इस मिशन फील्ड में सेवकाई कैसे होनी चाहिए, कैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को तैयार किया था, इंस्ट्रक्शन दिया था, शिक्षाएं दी थी, उसका वर्णन मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय में देखने को मिलता है। जो हमारा पहला सरमन था 10वां अध्याय 1 पद से लेकर 4 पद तक, हम देखते हैं कि यीशु अपने चेलों को बुलाकर उन्हें अधिकार देते हैं। और उसके बाद हमने देखा उसके पद 5 से पद 7 तक यीशु मसीह उन्हें दिशा निर्देश देते हैं कि कहां जाना है और क्या संदेश देना है। उसके बाद सरमन 3 यानी तीसरा जो सरमन हमने देखा मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय पद 8 से 10 तक, हमें लोगों के लिए आशीष बनना है और हमारा धन के प्रति सही दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। जो व्यक्ति सेवा करता है, जो व्यक्ति मिशन फील्ड में है, उसे लोगों के लिए आशीष बनना है और धन के प्रति सही दृष्टिकोण रखना है। उसके बाद हम चौथे सरमन की ओर आते हैं। चौथे सरमन में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 11 पद से लेकर 15वां पद तक हम देखते हैं प्रभु के चेलों को मिशन फील्ड में मिश्रित प्रतिक्रिया मिलेगी। मेरे प्रियो, मैं और आप मिशन फील्ड में हैं। कुछ लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे, कुछ लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट दैट इज नॉट आवर बिजनेस। हमारा बिजनेस क्या है? योग्य घर की तलाश करना। और अगर वे वचन को ग्रहण करते हैं तो हमें अपनी उपस्थिति से उन्हें आशीषित करना है, नहीं करते हैं तो हमें उन्हें चेतावनी का संदेश भी देना है। पार्ट 5 उसका 16 पद से 23 पद तक उसका सार है, प्रभु के चेलों पर, विश्वासियों पर मिशन फील्ड में सताव आएगा। प्रभु अपने चेलों को तैयार करते हैं और कहते हैं कि मिशन फील्ड में तुम्हारे ऊपर में सताव आएगा। और उसके बाद हमने पार्ट 6 देखा। पार्ट 6 का जो मेन सार था वो ये था, पद 24 से 33 तक, प्रभु के चेलों को, विश्वासियों को सताव में क्या करना चाहिए। प्रभु के चेलों को, विश्वासियों को सताव में क्या करना चाहिए, उसका अध्ययन हमने देखा। और लास्ट संडे पार्ट 7 में हमने देखा यीशु मसीह इसलिए आया कि वो पृथ्वी पर तलवार चलवाएं। मैंने आपको समझाया था तलवार चलाने का मतलब क्या है। पद 34 से पद 39 तक, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं। मैं मिलाप कराने नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूं।
यीशु के कारण, यीशु को ग्रहण करने के कारण आपके परिवार में विभाजन होगा। आपके परिवार के लोग आपके साथ नहीं रहेंगे। तलवार चलाने का मतलब है विभाजन आएगा। यीशु पर विश्वास करने के कारण आपके परिवार के लोग आपको छोड़ देंगे। यीशु से प्यार आपकी पहली प्राथमिकता होनी है, परिवार से नहीं। यीशु मसीह यहां पे कहते हैं, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। और तीसरी बात हमने देखी थी, यीशु के चेलों को अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चलना है। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा। पद 38 में लिखा है, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वो मेरे योग्य नहीं। हम सभी को अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चलना है। हम सभी को अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चलना है। और आज जो लास्ट बात है, आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, आखिरी जो कुछ पद हैं, पद 40 से लेकर 42 तक, 40, 41 और 42 को मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। और यहां का जो मेन थीम है वो ये है कि प्रभु के चेलों को ग्रहण करने वाला अवश्य प्रतिफल पाएगा। शीर्षक है, ग्रहण करें प्रभु के चेला को, मदद करें प्रभु के चेला का सेवकाई में। आज का मैसेज का थीम, एक्सेप्ट, रिसीव गॉड सर्वेंट, सपोर्ट गॉड सर्वेंट। तो आज का जो मैसेज है, जो मेन आइडिया है वो ये है कि जब हम प्रभु के वचन को ग्रहण करते हैं तो उन सेवकों के प्रति हमारा कमिटमेंट क्या होना चाहिए। 3 पद है, मात्र 3 पद, पर बड़ी बातें यहां पे लिखी गई है। पहली बात, जब कोई व्यक्ति मिशन फील्ड में सेवारत चेला या सेवक को ग्रहण करता है, वह प्रभु यीशु को ग्रहण करता है, क्योंकि सेवक प्रभु यीशु का प्रतिनिधित्व करता है, यीशु का प्रतिनिधि होता है। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। 45, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। मेरे प्रियो, प्रभु के चेला को, प्रभु के सेवक को ग्रहण करना यानी प्रभु यीशु को ग्रहण करना होता है। जो सेवक प्रभु के लिए ईमानदारी से काम करता है, उन सेवकों का वेलकम करना, उन सेवकों को अपने घर बुलाना, उन सेवकों के द्वारा प्रभु का वचन सुनना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि उन सेवकों को ग्रहण करना यानी प्रभु यीशु को ग्रहण करना, प्रभु यीशु को ग्रहण करना यानी प्रभु यीशु को भेजने वाला परमेश्वर पिता को ग्रहण करना होता है। बहुत सारे सेवक ऐसे हैं जो अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने खुद के लिए काम कर रहे हैं। ये उन सेवकों के लिए कही गई है जो प्रभु के कार्य को करने के लिए मेहनती हैं, जिन्होंने प्रभु के कार्य को करने के लिए कमिटमेंट दिया है, और जो अपने जीवन के द्वारा यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी उन चेलों के जरिए लोग प्रभु यीशु को देखते हैं, उन सेवकों के जरिए लोग प्रभु यीशु के गुणों को समझ पाते हैं। उन सेवकों की बात यहां पे की गई है। हर विश्वासी को उन सेवकों का वेलकम करना चाहिए जो स्ट्रगल में, विरोध में सुसमाचार बताने के लिए मेहनत करते हैं और विश्वासों की सुधि लेते हैं। दूसरी बड़ी बात, अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे लिखा गया है पद 41 और 42 में, जब कोई व्यक्ति मिशन फील्ड में सेवारत चेला या सेवक की मदद करता है, सेवक का सपोर्ट करता है, चाहे वो मदद छोटी ही क्यों ना हो, वह उस कार्य का प्रतिफल प्रभु से पाएगा। यहां लिखा है, जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाएं, मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। जो परमेश्वर के
दास को परमेश्वर का दास समझकर ग्रहण करता है, वह उसका प्रतिफल पाएगा। यहां पे जो शब्द आया है बदला पाएगा, बदला यहां पर मतलब है प्रतिफल पाएगा, उसका इनाम पाएगा, उसका रिवॉर्ड पाएगा। जो धर्मी व्यक्ति को, जो धर्म का वचन लोगों को समझाता है, उस व्यक्ति को ग्रहण करता है तो वह उसका प्रतिफल पाएगा। यानी प्रभु का सेवक को जो प्रतिफल मिलना चाहिए, उस प्रतिफल का हिस्सा उस व्यक्ति को भी मिलेगा जो उस सेवक के साथ खड़ा है। जब कोई व्यक्ति मिशन फील्ड में सेवारत चेला या सेवक की मदद करता है, सेवक का सपोर्ट करता है, चाहे वो मदद छोटी ही क्यों ना हो, वह उस कार्य का प्रतिफल अवश्य प्रभु से पाएगा। यहां लिखा है, जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाएं। मतलब कोई व्यक्ति हमारे घर में आता है तो हम लोगों को एक कटोरा ठंडा पानी देते हैं। यह कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। घर में पानी रखा हुआ है, हम उसे एक गिलास पानी पिलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर वो प्रभु के सेवक के लिए छोटे से छोटा सा भी काम क्यों ना करता हो, जिससे प्रभु की सेवकाई आगे बढ़ सकती है, तो उस छोटे काम के लिए भी वह परमेश्वर की ओर से प्रतिफल पाएगा। बहुत सारे लोग इंतजार करते रहते हैं कि मेरे पास जब बहुत पैसा आएगा ना, तभी मैं प्रभु के लिए काम करूंगा। जब मेरे पास बहुत सारा इनकम होगा तब मैं प्रभु के लिए काम करूंगा। नहीं प्रियो, वैसा नहीं है। छोटा से छोटा चीज जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उस छोटे से छोटे चीज को भी जब हम यह समझकर देते हैं कि इससे प्रभु का कार्य होगा, प्रभु की सेवकाई आगे बढ़ेगी, इससे छोटा सा एक सपोर्ट जाएगा, तो उस सपोर्ट का प्रतिफल वो पाएगा। चाहे वो लोगों के नजर में इनसिग्निफिकेंट वर्क क्यों ना हो, छोटा सा काम क्यों ना हो, उसका प्रतिफल वो डेफिनेटली प्रभु की ओर से पाएगा, क्योंकि वो उस व्यक्ति के लिए कर रहा है जिस व्यक्ति ने अपना लाइफ प्रभु की सेवा के लिए कमिटेड किया है। इसलिए यहां लिखा है कि वह सेवक को सेवक जानकर ग्रहण करता है तो उसका प्रतिफल पाएगा। यानी उस सेवक के लिए जब वो हाथ को बढ़ाता है तो सेवक को तो उसका प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि प्रभु के लिए काम कर रहा है, पर उसका हिस्सा, उसका कुछ अंश उस व्यक्ति को भी मिलेगा जो ऐसे सेवक के साथ खड़ा होता है और अपने हाथों को बढ़ाता है और सपोर्ट करता है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट बात बताकर मैं आज का सर्मन यहीं पे समाप्त करूंगा। विश्वास योग्यता से सेवा करने वाला और विश्वास योग्यता से उस सेवक को ग्रहण करने वाला, ध्यान से सुनिएगा, विश्वास योग्यता से सेवा करने वाला यानी सेवक, और विश्वास योग्यता से उस सेवक को ग्रहण करने वाला, दोनों के लिए प्रतिफल की प्रतिज्ञा लागू होती है। दोनों के लिए, सिर्फ सेवक के लिए नहीं, उस सेवक को ग्रहण करने वाले व्यक्ति के लिए भी यह प्रतिज्ञा लागू होती है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह अपने चेलों को यह अंतिम बातें मिशन फील्ड में उन्हें भेजते हुए बताते हैं, क्योंकि यीशु को मालूम है चेला प्रभु के लिए काम करेंगे, पर साथ साथ यीशु मसीह उन लोगों को भी तैयार कर रहे हैं, उन्हें भी बता रहे हैं कि मिशन फील्ड में जब आप प्रभु के वचन को ग्रहण करेंगे तो आप उन सेवकों के साथ खड़े होना, उन सेवकों को ग्रहण करना, उन सेवकों के लिए जो बन सके काम करना। अगर तुमसे छोटा काम बन सके तो छोटा करना, बड़ा काम बन सके तो बड़ा करना, क्योंकि उसका प्रतिफल तुम्हें भी मिलेगा। जो विश्वास योग्यता से सेवा करते हैं और जो विश्वास योग्यता से उन सेवकों को ग्रहण करते हैं, अर्थात दोनों के लिए प्रतिफल की प्रतिज्ञा लागू होती है। परमेश्वर उस कार्य का प्रतिफल उन्हें देगा। हमें परमेश्वर के लोगों के लिए, सेवकों के लिए
जो हमसे हो सके करना चाहिए। एक गिलास ठंडा पानी एक प्रकार से गिफ्ट के जैसा है, और ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। बताने का मतलब ये है, यीशु मसीह क्या बताना चाह रहे हैं कि एक गिलास ठंडा पानी, एक कटोरा ठंडा पानी गरीब से गरीब व्यक्ति भी दे सकता है। कोई व्यक्ति जब उनके घर में आएगा तो गरीब से गरीब व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है देने के लिए, वो एक कटोरा ठंडा पानी तो दे सकता है। और जब वो एक कटोरा ठंडा पानी पिलाएगा तो वो किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। ही विल बाय नो मीन्स लूज हिज रिवॉर्ड। या परमेश्वर के वचन में बताया गया, यानी छोटा सा छोटा काम जो आप प्रभु के लिए करते हैं उसका प्रतिफल आपको 100% मिलेगा। 100% मिलेगा। चाहे वो काम देखने में बहुत छोटा क्यों ना लगता हो, कोई उसको देखे या ना देखे, क्योंकि आपने बहुत छोटा सा काम किया है। आपने ऐसा काम किया कि किसी व्यक्ति ने देखा ही नहीं, किसी ने नोटिस ही नहीं किया। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रभु के लिए कुछ ऐसा काम करें, किसी ने नोटिस नहीं किया, किसी ने देखा ही नहीं कि आपने प्रभु के लिए काम किया। वह प्रभु के नजर में आपका यह एक्ट, आपका यह काम प्रभु के अकाउंट में चला गया है, और प्रभु देख रहा है कि व्हाट ही हैज डन फॉर मी, उसने मेरे लिए क्या किया है। लोगों ने नहीं देखा, कलीसिया के किसी भाई बहन ने नहीं देखा, पर प्रभु ने देखा है। प्रभु के अकाउंट में आपका किया गया काम दर्ज हो गया है, और उसका प्रतिफल आपको अवश्य मिलेगा। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, बाइबल के इस महत्वपूर्ण अध्याय को समझने के लिए आपने हमारी सहायता की, मदद की। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस मैसेज में आपने हमें बताया कि एक सुनने वाले की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब प्रभु के सेवक का विरोध होता है, सताव होता है, तब सुनने वाला व्यक्ति उनके साथ खड़ा होता है, उन्हें ग्रहण करता है, और उनकी उपस्थिति से वो आशीषित होता है। प्रभु के दिए गए कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वो अपने हाथों को बढ़ाता है, सपोर्ट करता है, और अपना बेस्ट जो उसके पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल वो करता है। प्रभु हमें से हर एक व्यक्ति इस बाइबल की महत्वपूर्ण शिक्षा को अपने व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में लागू कर सके, और ये कलीसिया इस वचन के अनुसार अपने आप को तैयार कर सके। प्रभु कि हम जिस मिशन फील्ड में पाए जाते हैं, यहां बहुत से काम होने हैं परमेश्वर पिता, हमारे दृष्टिकोण से यह कठिन है, पर हम फेथफुल सेवक और फेथफुल लोग, फेथफुल विश्वासी, फेथफुल कलीसिया बनना चाहते हैं। आप हमारी सहायता और मदद करें। वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने के लिए दिल से हम आपको धन्यवाद देते हैं, और हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।